जनपद बरेली की नगर पालिका परिषद आंवला से बहुजन समाज पार्टी के चेयरमैन पद के प्रत्याशी तारिक उर्फ पप्पू कुरैशी से आज हमारे संवाददाता ने उनके आंवला स्थित निवास स्थान पर मुलाकात कर खास बातचीत की। बातचीत के दौरान बसपा से चेयरमैन प्रत्याशी पप्पू कुरैशी ने बताया कि हमने चुनाव में आने से पहले क्षेत्रीय जनता की सहूलियतों को ध्यान में रखते हुए जो एजेंडा तैयार किया है उसमें विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के साथ ही शिक्षा को रोजगार से जोड़ने की प्रमुख योजना तैयार की है। पप्पू कुरैशी ने बताया, आंवला नगर पालिका क्षेत्र का चौमुखी विकास हमारी प्राथमिकता है। वहीं आंवला के अंदर नई कॉलोनियों और नई आबादी वाले क्षेत्रों में नालियों, सड़कों और खर्जों के निर्माण के साथ ही पेयजल व्यवस्था, विद्युत व्यवस्था के अलावा नगर पालिका परिषद के अंतर्गत आने वाली सभी सुविधाओं की उचित व्यवस्था कराना हमारी योजना में शामिल है। नगर में स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर करने के लिए मेडिकल मोबाइल वैन की सुविधा के साथ ही अगर जनता ने हमें सेवा का अवसर दिया तो आंवला से दिल्ली, लखनऊ, अलीगढ़, आगरा, चंडीगढ़ आदि के बड़े अस्पतालों में गंभीर मरीजों को पहुंचाने की व्यवस्था के लिए 2 एम्बुलेंस, ऑक्सीजन और स्टाफ के साथ हमारी ओर से निःशुल्क जनता को समर्पित की जाएंगी। वहीं पप्पू कुरैशी ने बताया, शिक्षा को रोजगार से जोड़ने के लिए हमारी योजना नगर के अंदर ITI और GTI खोलने का पहला प्रयास होगा। बसपा से चेयरमैन पद के प्रत्याशी पप्पू कुरैशी ने बताया कि सरकारी योजनाएं जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान कार्ड योजना, उज्ज्वला गैस योजना, कन्या विवाह अनुदान योजना, गृह उद्योग योजना, राशन कार्ड योजना, विधवा वृद्धावस्था विकलांग पेंशन योजना सहित सरकार की 1 दर्जन योजनाओं का लाभ नगर क्षेत्र में सर्वे कराकर प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंचाना हमारी विशेष योजना का हिस्सा है। इसके अलावा फल ठेले, फुटपाथ पर छोटे व्यापार करने वाले लोगों के अलावा टुक टुक वालों के लिए भी बैंकों के माध्यम से सरकार की योजना के अनुसार ऋण उपलब्ध कराना भी हमारी योजना में शामिल है। बसपा से चेयरमैन पद के प्रत्याशी पप्पू कुरैशी ने बताया, नगर पालिका आंवला से संबंधित होने वाले सभी कार्य स्थानीय ठेकेदारों को देखकर आंवला नगर वासियों को रोजगार के अवसर देने के लिए लेबर से लेकर मिस्त्री तक सभी नगर क्षेत्र के लोग कार्य करेंगे। इसकी जानकारी देते हुए नगर पालिका परिषद आंवला से बसपा के चेयरमैन प्रत्याशी पप्पू कुरैशी ने बताया, मेरा नाम तारिक उर्फ पप्पू कुरैशी है। मुझे नगर पालिका परिषद आंवला का बहुजन समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। पप्पू साहब, जैसा कि बहुजन समाज पार्टी ने आप पर विश्वास किया है और आपको एक मजबूत प्रत्याशी मानते हुए यहाँ के चेयरमैन का प्रत्याशी बनाया है, तो हम ये जानना चाहते हैं कि आप जनता के बीच किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं? मैं जनता के बीच 4 मुद्दे लेके जाऊंगा। पहला मुद्दा होगा विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य और रोजगार। ये मेरे अहम एजेंडे में 4 मुद्दे रहेंगे। शिक्षा को जोड़ने के लिए, शिक्षा को रोजगार से जोड़ने के लिए भी मैंने एक प्लान तैयार किया है। पप्पू साहब, पहला मुद्दा आपका विकास है जी, तो हम ये जानना चाहेंगे कि विकास का आपका मॉडल क्या होगा? विकास का मॉडल मेरा आंवला को चमकाना है। उसमें जैसे कि चौड़ीकरण होना है रोडों का, नए जो हमारे ग्रामीण गांव जुड़े हैं आंवला कस्बा में, उनका विकास करना है, उनको रोड डलवाना, नाले बनवाना, नाली बनवाना, और जहाँ जहाँ कॉलोनी बसी हैं नई नई, उनमें विकास कराना, रोड डलवाना है। ये मेरा मॉडल रहेगा। विकास का पहला मॉडल यही रहेगा। हमारे आंवला में पीने की पानी की व्यवस्था नहीं है, जो कि मैंने सोचा है कि ये यहाँ पर लोगों के लिए पानी पीने की व्यवस्था कराएंगे। उसमें फ्रीजर लगवाएंगे विद फिल्टर, और गर्मियों में ठंडा पानी और जाड़ों में गर्म पानी की व्यवस्था कराएंगे। पुराना बस स्टैंड से लेके और रेलवे स्टेशन तक, पुराना बस स्टैंड से लेकर रेलवे स्टेशन तक कोई भी पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। वहाँ भी कम से कम 2 मैं मशीनें लगवाऊंगा पानी पीने की। पप्पू साहब, दूसरा मुद्दा आपका बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है और मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है यहाँ के लिए, वो है आपका शिक्षा को रोजगार से जोड़ने का। तो हम ये जानना चाहते हैं कि शिक्षा को रोजगार से किस तरह से आप जोड़ेंगे? शिक्षा को रोजगार से इसलिए जोड़ूंगा और ये बहुत ज़रूरी है। जैसे हमारे यहाँ के बच्चे पढ़ने के बाद, एजुकेशन करने के बाद वो बाहर जाते हैं, बरेली, बदायूं और बाहर कहीं जाते हैं, तो मेरा सबसे पहला एजेंडा ये रहेगा कि नगर पालिका के लोगों ने मुझे चेयरमैन बनाया और मैं चेयरमैन बनता हूँ आंवला का, तो सबसे पहले मेरा ध्यान ये रहेगा कि लोगों को अपनी कोशिश करके RTI है, GTI है,
इसके लिए शासन से मैं मांग करूँगा और मैं अपने लिख के जैसे भी जितनी कोशिश हो सकेगी मैं सरकार से मांग करके निवेदन करके बच्चों के लिए रोजगार का काम करूँगा। पप्पू साहब, तीसरा मुद्दा भी आपका बड़ा महत्वपूर्ण है और वह है स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के। तो हम ये जानना चाहते हैं कि जो स्वास्थ्य सेवाएं यहाँ पर उपलब्ध नहीं हैं, उन स्वास्थ्य सेवाओं को किस तरह आप यहाँ के लोगों को उपलब्ध कराएंगे? सबसे पहली बात है कि औला में सबसे ज़्यादा दिक्कत स्वास्थ्य की है, क्योंकि कोई भी दिक्कत होती है तो लोगों को यहाँ से बरेली जाना पड़ता है, क्योंकि हमारी CST में जो है ऑक्सीजन नहीं है, ड्राइवरी होती है, बेचारे उनको ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, वो नहीं हो पाता है, यहाँ बहुत तकलीफ़ है। तो मेरा ये मानना है कि सबसे ज़्यादा फोकस मैं नगर पालिका की तरफ से इस पे ध्यान दूंगा। और एक चीज़, नगर पालिका की तरफ से मैं 24 घंटे एम्बुलेंस लोगों के लिए उपलब्ध कराऊंगा, जो कि आज तक किसी चेयरमैन ने ये काम नहीं कराया, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब रात को कोई दिक्कत होती है तो बेचारे परेशान होते हैं, लोग इधर उधर गाड़ी ढूंढते फिरते हैं, ये करते फिरते हैं। जैसे कि मैंने 2 नगर पालिका की तरफ से बैन एम्बुलेंस को कहा है और 2 निजी अपनी पर्सनल मैं एम्बुलेंस कराऊंगा, जिसका निजी जो भी खर्चा होगा मैं खुद निजी उठाऊंगा। जैसे कि उसमें सारी सुविधा, क्योंकि नगर पालिका की जो एम्बुलेंस है बरेली ज़िले से बाहर नहीं जा सकती। कभी कभी ऐसा होता है बेचारों को, गरीब लोगों को दिल्ली के लिए रेफ़र करा जाता है, लखनऊ PGI के लिए करा जाता है, अलीगढ़ के लिए कहा जाता है। उसके लिए मैं अपनी तरफ से औला की जनता के लिए 2 निजी एम्बुलेंस कराऊंगा और उसकी सारी सुविधा उसके अंदर, ऑक्सीजन की, ड्राइवर की, पेट्रोल की, सारी जो भी खर्चा होगा वो सब मैं अपनी तरफ से निजी करूंगा, ताकि लोगों का भला हो सके। अब चौथा मुद्दा जो है आपका, वो एक ऐसा मुद्दा है जो आज तक किसी चेयरमैन ने, किसी शहरी मेयर ने आज तक इस मुद्दे पर ध्यान नहीं दिया। जैसे कि आपने कहा कि हम नगर पालिका क्षेत्र से अपने क्षेत्र की जनता को रोजगार उपलब्ध कराएंगे, तो ये किस तरह कराएंगे? देखिए, ये बात सही है कि हमारे यहाँ बेरोजगारी तो है और ये चरम पे है, हर आदमी परेशान। लेकिन हाँ, मैंने सोचा है इसका जो है नगर पालिका में मैं चेयरमैन बन के जाता हूँ और चेयरमैन बनता हूँ तो सबसे पहले मेरा काम ये होगा कि रोज़गार दिलाना लोगों को। उसके लिए जैसे कि औला में काम होंगे, नगर पालिका के ठेके होंगे, तो ठेके में विशेष तरीके से मैं ठेकेदारों को ये हिदायत दूंगा और उनसे एक एग्रीमेंट करवाएंगे हम कि भाई आप हमारे लोकल के लोगों को, मिस्त्री हैं, मजदूर हैं, इन लोगों को काम दीजिएगा। आप काम देंगे तो आपको नगर पालिका के ठेके मिलेंगे और आप काम नहीं देंगे तो आपको नगर पालिका के ठेके नहीं मिलेंगे। क्योंकि हमारा सबसे पहला उद्देश्य यही है कि मेरे अपनी नगर पालिका के लोगों का भला होना चाहिए, उनको हर तरीके से, हर एतबार से सुविधा मिलना चाहिए। उन्हें ये लगना चाहिए कि नहीं, पप्पू के ऊपर भरोसा किया तो इस भरोसे को उन्होंने पूरा करके दिखाया है। तो ये रोज़गार बहुत ज़रूरी है और रोज़गार का यही एक माध्यम है। भाई जो भी ठेकेदार, हम बाहर के ठेकेदारों को क्यों देंगे, हम अपने लोकल के ठेकेदारों को देंगे। लोकल के ठेकेदारों से ये हिदायत होगी, उनसे एग्रीमेंट होगा मेरा कि भाई आप जो हैं हमारे लोकल के ही मजदूर लगाइए, लोकल के ही मिस्त्री लगाइए, ताकि हमारे यहाँ औला में लोगों का रोज़गार मिले। इसके अलावा मैं और जैसे कि लोग हैं रेहड़ी लगा रहे हैं, बेचारे ठेला लगाते हैं, ई-रिक्शा चलाते हैं, उनको व्यापार के लिए दिक्कतें हैं। गरीब आदमी है, किसी से ब्याज पे पैसे लेके रिक्शा लेता है, कोई गरीब आदमी फल सब्जी ला के बेचता है, उसके पास इतने पैसे नहीं होते हैं, वो लोगों से उधार ब्याज पे लेता है, तो वो उसकी अदा नहीं कर पाता, उसको दिक्कतें होती है। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं कोशिश करूँगा कि बैंकों से लिख के कह के कि इन लोगों को, इनको लोन दे दिया जाए और लोन देने के बाद इन लोगों का ताकि भला हो सके, अपने आप में निर्भर हो सके, कि किसी के ऊपर डिपेंड ना हो ये लोग। अब जैसे कि सरकार की जो योजनाएं हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना है, आयुष्मान कार्ड योजना है, उज्ज्वला गैस योजना है, और सबसे खास योजना ये है कि गरीब परिवार की बेटियों की शादी के लिए जो अनुदान पहले 20,000 मिलता था, 50,000 है, विधवा पेंशन है, राशन कार्ड, ये तमाम ऐसी सरकारी योजनाएं हैं जिनका लाभ
क्षेत्र की जनता को, जैसे कि हमने सर्वे किया है, पूरी तरीके से नहीं मिल पाता है, तो इस व्यवस्था को आप कैसे बेहतर करेंगे? देखिए, जो सरकार की योजनाएं आती हैं, आने के बाद जो बिचौलिए लोग इसमें लोगों का हक मारते हैं, उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं, बीच में जो कालाकांडी करते हैं, मैं चेयरमैन बनता हूं तो मेरी कोशिश ये होगी कि जो बीच के बिचौलियों का काम ख़त्म करना है। डायरेक्ट जो भी लाभ है डायरेक्ट जनता को जाना चाहिए, हमारी जनता को डायरेक्ट पहुँचे। बीच के लोगों का जो बिचौलियों का काम है वो ख़त्म करने का काम करूँगा। बीच में जो लोग परेशान करते हैं लोगों को, उनके लिए कोई ना कोई ऐसे बेहतर एक सिस्टम बनाऊंगा ताकि उन्हें किसी चीज़ की दिक्कत ना हो। डायरेक्ट आए, डायरेक्ट सरकार का जो भी योजना आती है वो डायरेक्ट खाते में उन लोगों तक पहुँचे। आखिरी सवाल आपसे, आंवला की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के कोई आपने योजना तैयार की है? हाँ, दिमाग में एक योजना तो है आंवला के लिए कि जैसे कि अपराध रोकने के लिए हमारी बहन बेटी माँ रोडों पे जाती है, उनके लिए एक सीसी कैमरे लगवाएंगे चौराहों पे, ताकि उससे एक नगर पालिका में भी सिस्टम चलता रहे और एक हमारी आंवला कोतवाली में भी उसका अटैच रहे, ताकि प्रशासन भी उसको निगरानी रखे और उसको रोकथाम कर पाए। क्राइम के लिए रोकने के लिए ज़रूरी है। आंवला की जनता को संदेश तो मैं नहीं दे सकता, निवेदन कर सकता हूँ उनसे कि भाई मैं चेयरमैन बनता हूँ, जो मैंने प्लान बनाया है वो प्लान पूरे करूँगा इंशाल्लाह, और उनकी उम्मीदों पे खरा उतरूँगा। जो मुझ पे विश्वास करा, भरोसा करेंगे तो मैं उनके लिए करूँगा और करता आया हूँ। पीछे भी आप मेरे बारे में जानकारी लेंगे तो लोगों के लिए मैंने किया है, समाज सेवी हमेशा रहा हूँ, लोगों के दुख दर्द में काम आया हूँ, और आने वाले वक्त में लोगों ने मेरा साथ दिया, मुझे चेयरमैन बना के नगर पालिका भेजा, तो उनके लिए और बेहतरी से बेहतर काम करने की कोशिश करूँगा। मैं आंवला की जनता से यही वो करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि वो मेरे इस बार मुझे साथ दे दें, मुझे कामयाब बना दें। उनकी मेरी कामयाबी उन सब की कामयाबी।